देखिए, हनुमान जी की तरह आप भी अपनी शक्तियाँ भूल गए हैं। ये सुनकर आपको थोड़ा-सा अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन यही सच है। देखिए, मेरा नाम है अखिल और मैं आपके लिए ऐसी ही बातें लेकर आता हूँ ताकि आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा-सा और ग्रो हो और आप अपने गोल को अचीव कर सकें। रिसेंटली हनुमान जयंती हुई और इस समय मैंने जब सुंदरकांड सुना तो मुझे उसमें एक चीज़ जो है वो क्लिक कर गई और मुझे लगा यार ये चीज़ हम सबके साथ है। देखिए, हनुमान जी की कहानी कुछ ऐसी थी कि बचपन से ही उनके पास शक्तियाँ थीं और वो थोड़े शरारती थे। तो एक बार ऋषि-मुनियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। फिर जब हनुमान जी की माता ने उनसे प्रार्थना की कि भाई बच्चा है, आप उसे जाने दीजिए, क्षमा कर दीजिए, तब ऋषियों ने कहा कि ठीक है, हनुमान जी को उनकी सारी शक्तियाँ याद आएँगी लेकिन तभी जब कोई उन्हें याद दिलाएगा। कट टू पहुँचते हैं सुंदरकांड में जब हनुमान जी और बाकी की वानर सेना, जामवंत जी, अंगद जी समुद्र के किनारे खड़े थे, तब जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाते हैं। तो देखिए, ये जो है, ये चीज़ हमारे अंदर भी है और इसे वेस्टर्न फिलॉसफी में लिमिटेड बिलीफ्स के नाम से जाना जाता है। लिमिटेड बिलीफ्स बेसिकली वो चीज़ें हैं, जो किसी ने हमारे बारे में कही और हमने उसको मान लिया। बचपन से ही हमारे साथ ये लिमिटेड बिलीफ्स का कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारी सोसाइटी कुछ ना कुछ हमारे अंदर ऐसी इनपुट्स सबकॉन्शियसली डाल देती है जिस वजह से हम एक बिलीफ के अंदर बंध जाते हैं। अब हनुमान जी की ये लिमिटेड बिलीफ ऋषि मुनियों ने डाली कि नहीं अब तुम्हारे पास शक्ति नहीं है और उनकी वो लिमिटेड बिलीफ जामवंत जी ने हटाई कि नहीं आप ही सबसे शक्तिशाली हैं। उठिए राम का नाम लीजिए और राम काज कीजिए। और उसके बाद वो एक ही छलांग में किस तरीके से लंका पहुंच जाते हैं समुद्र लांग कर। तो ये जो लिमिटेड बिलीव्स है ये आपको भी रोके हुई है। आपका जो गोल है, जो समुद्र को आप लांघना चाहते हो, अपने गोल तक पहुंचना चाहते हो, उसमें बाधा है आपकी लिमिटेड बिलीफ। अब इसमें बड़ी चीज़ ये आती है कि कैसे पता करें या हमें कैसे पता चलेगा कि किसने हमें लिमिटेड बिलीफ दी? तो इसमें बहुत बड़ा मेजर रोल आता है पेरेंट्स का। अक्सर पेरेंट्स जाने-अनजाने अपने बच्चों के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं, जो उनका सबकॉन्शियस माइंड रिसीव कर लेता है। बाय द वे 7 साल तक जो बच्चे होते हैं, जो डेवलप हो रहे हैं, अप टू द एज ऑफ 7 उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से 90-98% तक डेवलप हो जाता है और यहीं पर ही उनकी पर्सनैलिटी बनती है। तो ऐसे में अगर पेरेंट अपने बच्चे के लिए कहते हैं कि अरे नहीं-नहीं ये तो बहुत शर्मीला है, ये तो ऐसा करेगा ही नहीं। अरे नहीं-नहीं ये थोड़ा-सा डरता है ना, इसलिए अवॉइड करता है। अरे नहीं ये तो बड़ा भोला है, इसे कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। तो ये जो बातें होती हैं, वो बच्चा भले ही ना सुन रहा हो लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को पिक करता है कि ये मेरे बारे में कहा गया है, मैं ऐसा हूँ, मैं भोला हूँ, मुझे कोई भी बेवकूफ़ बना देता है और फिर पूरी ज़िंदगी वही चलता है। या मैं शर्मीला हूँ और वो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, वो लिमिटेड बिलीफ उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। हो सकता है बहुत अच्छा स्टेज परफॉर्मर बन सकता था, लेकिन क्योंकि उसके पेरेंट ने उसके लिए एक स्टेटमेंट बोला और फिर वो चीज़ उसके सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट कर ली। सिर्फ पेरेंट्स ही दोषी नहीं है, कई बार सिबलिंग्स, कई बार फ्रेंड्स, कई बार सोसाइटी कि अरे नहीं यार तू तो ऐसा है ना, तेरे से नहीं होगा और हम उस चीज़ को मान लेते हैं सही। अब ये कैसे पता करें कि मेरे अंदर कौन-सी लिमिटेड बिलीफ है? तो पहली चीज़ लिमिटेड बिलीफ का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर एक ही लिमिटेड बिलीफ है। हो सकता है अलग-अलग सेक्शन से जुड़ी हुई आपकी अलग-अलग लिमिटेड बिलीफ होंगी। फाइनेंस के लिए कुछ अलग होगी, रिलेशनशिप्स के लिए अलग होगी, सोसाइटी के लिए कुछ अलग होगी, पर्सनली आपकी लिमिटेड बिलीफ कुछ अलग होगी। तो ये जो लिमिटेड बिलीफ हैं, ये अलग-अलग सेक्शन में होती हैं और आपको अगर पता करना है कि किस तरीके से मैं अपनी लिमिटेड बिलीफ जानूँ, तो आपको बस ये नोटिस करना है कि आप किस चीज़ को करना चाहते हैं बट खुद ही खुद को रोक रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं सीख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ही मान लिया कि यार ये काम ना मेरे से नहीं होगा। जब भी आप ऐसा बोल देते हैं, ये आपकी एक लिमिटेड बिलीफ बन चुकी है। ऐसे में कोशिश ये कीजिए कि सोचिए कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ, है ना? क्या मेरे पेरेंट्स ने मुझसे ऐसा कहा है कि बेटा तुम ये नहीं कर सकते? मेरे फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी में किसी ने मुझसे ऐसा कहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ? आपको उसका अगर जवाब नहीं मिलता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ, तो समझ लीजिए ये लिमिटेड बिलीफ बाहर से आपके अंदर इम्प्लांट हुई है और इसको आपको ठीक करना है। अब ठीक कैसे करना है? तो सिंपल सा एक तरीका है कि आप या तो इस चीज़ को
थोड़ा-सा मेडिटेट कीजिए। आप शांति से बैठिए, सोचिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोडिंग सीखनी है या आपको कोई न्यू लैंग्वेज सीखनी है और आपको ऐसा इंटरनली लगता है कि यार मैं तो ये सीख ही नहीं सकता। तो मेडिटेट करके खुद से पूछिए, क्यों नहीं सीख सकता? प्रॉब्लम क्या है? और उस जवाब को तलाशिए और जब नहीं मिले जवाब तो खुद से कहिए कि ऐसा है, मुझे इसका कोई कोर आंसर तो मिला नहीं है, कोई लॉजिकल आंसर तो मिला नहीं है। इसीलिए मैं इस चीज़ को कम से कम 21 दिनों के लिए ट्राई करूँगा और 21 दिनों के बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मैं इसे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो अगर आपको अपने लिमिटेड बिलीफ जाननी है, तो ये सवाल अपने आप से पूछिए कि कोई काम अगर आप करने से रुक रहे हैं, तो क्यों रुक रहे हैं? उसका कोर आंसर क्या है? और अगर आंसर नहीं मिलता है, तो 21 दिनों के लिए मिनिमम किसी भी तरीके से उस काम को करने की कोशिश कीजिए एंड देन डिसाइड कीजिए कि आप वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये था मेरा आज का छोटा-सा वीडियो लिमिटेड बिलीफ्स के ऊपर एंड आई एम श्योर इसके ऊपर और बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी डिस्कवरी कॉल बुक कीजिए और जानते हैं आपकी लिमिटेड बिलीफ्स के बारे में।